लड़की ने जैसे ही फूलों को गर्म तेल में डाल वैसे ही तुरंत एक खास खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और उसी खुशबू से समझ आ गया कि डिश तैयार हो चुकी है। उसका करारा स्वाद ऐसा था कि एक बार खाना शुरू करो तो रुकना मुश्किल हो जाए और इसी स्वाद ने उसे अपने गांव की याद दिला दी। कई महीनों बाद वह लड़की अपने गांव लौटी थी और यह उसका पहला दिन था, क्योंकि शहर में रहते हुए पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी करते करते वह बिल्कुल थक चुकी थी। शहर की तेज रफ्तार उसे इस कदर थकाने लगी थी कि हर रात जब वह देर तक ओवर टाइम करती तो उसका बेंटो पहले ही खराब हो जाता और फ्रिज में रखे फल भी सड़ जाते, जिससे उसे साफ समझ आ गया कि अब घर लौटने का समय सच में आ गया है। गांव पहुंचकर उसने लकड़ी के फर्श पर लेटते ही वही पुरानी शांति और आराम महसूस किया जो शहर की भाग दौड़ में कहीं खो गया था। उसके लौटने की खबर जैसे ही बचपन के दोस्तों को मिली, वे तुरंत उसकी मदद को आ पहुंचे और उनकी वही सच्ची दोस्ती उसे शहर के ठंडे रिश्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म और अपनापन भरी लगी। धीरे धीरे उसने अपने पुराने कामों की ओर मन लगाया। उसने चिपचिपे चावल को बारीक पीसा, फिर सूखे गार्डेनिया के फूलों को पानी में भिगोकर उस रंगीन पानी से आटे को रंगा और छान लिया। गुठलियां हटाकर उसने आटे को ध्यान से स्टीमर की ट्रे में बराबर फैलाया और उसे भाप वाले बर्तन पर रख दिया, जिसके सिर्फ 20 मिनट बाद ही उसके बचपन की यादों जैसा वही पुराना स्वाद सामने आ गया। जब उसकी दोस्त ने एक चम्मच चखा तो उसने कहा कि लड़की के हाथ का स्वाद उसकी माँ से थोड़ा अलग है। और यह बात सुनते ही लड़की के दिल का पुराना जख्म फिर से उभर आया, क्योंकि उसकी माँ बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई थी और यही वजह थी कि लड़की हमेशा माँ जैसी चीजें बनाने से खुद को रोकती रही। कब मौसम गर्म होने लगा उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वह पौधों और खेतों को साथी बनाकर हमेशा पहाड़ों में घूमने लगी थी। प्रकृति से मिले ताजे अंकुर और फर्न उसे ऐसे लगते जैसे कोई छोटा लेकिन अनमोल तोहफा हो। वह उन्हें धोकर धूप में सुखाती और जब बाद में उन्हीं से खाना बनाती तो उसे अचानक महसूस होता कि वह बिल्कुल वही काम कर रही है जो उसकी माँ किया करती थी। यहीं उसे समझ आया कि वह इतने समय से अपनी माँ की याद से ही लड़ रही थी, क्योंकि सच में उसे अपनी माँ की बहुत याद आती। तभी उसे बचपन की एक गर्मी याद आई जब उसने अपनी माँ से पूछा था, माँ पापा इतने दिनों से गए हुए हैं, क्या तुम्हें उनकी याद आती है? माँ ने तब कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसने अभी खाया हुआ टमाटर खेत में फेंक दिया था। और अब लड़की समझ गई थी कि यही माँ का तरीका था बताने का कि उन्हें भी पापा की याद आती है। गाँव में 1 साल बिताने के बाद लड़की ने आखिरकार माँ को दोष देना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी माँ क्यों चली गई।